ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। Sad Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK. ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਐਟਾ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੈਸਿੰਗਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ? मैं महाराज जी से 92 में जी, मेरी पोस्टिंग गाजियाबाद थी। मैं पुलिस में जॉब करता हूँ। ओके जी। तो वहां पर पास में एक गांव पड़ता है भुआपुर। भुआपुर की संगत के द्वारा मैं महाराज जी से मिला। ठीक है जी। और जी, जब मैं महाराज जी से पहली बार मिला तो मेरे दिल में बहुत पहले से ही एक चीज चलती थी, एक शब्द चलता था जो कबीर साहब ने लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी पूरा अपने गोविंद दियो बताए। जी, मैं चाहता था कि पूर्ण गुरु मिले मुझे, पूर्ण संत महापुरुष। मैं जब वहां पहुंचा रोहिणी दरबार, तो रोहिणी दरबार में फल के लिए मेरे 10 साल बच्चे नहीं हुए थे, तो मैं बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था। और 10 साल में मैंने डॉक्टर, वैद्य, हकीम जो जैसे जिसने बताया सब कुछ कर डाला, लेकिन मुझे कहीं कोई फायदा नहीं मिला, कोई आराम नहीं मिला। ठीक है जी। तो जब मैं महाराज जी के दरबार रोहिणी में पहुंचा, मैं संत त्रिलोचन दर्शन दास जी के पास, तो वहां बताया कि आप पति पत्नी दोनों फल ले लें महाराज जी से और निश्चित आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है जी। मैं फिर अपनी धर्मपत्नी को लेकर के रोहिणी दरबार गया और वहां पर महाराज जी ने, संत त्रिलोचन दर्शन दास जी ने मुझे फल और मेरी वाइफ को फल दिया। हाँ जी। और जब फल दिया तो महाराज जी की उस समय एज जो है 13-14 के लगभग थी, मतलब वर्ष साल के। हाँ जी, काफी। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। तो पहले तो कुछ यकीन भी नहीं हो रहा था, आपको हकीकत बात बताएं कि ऐसा भी हो सकता है कि फल से बच्चा पैदा हो जाए जी। लेकिन कहते नहीं है कि ऊंट जब हो जाए तो गागर में ढूंढता है। मैं तो चाहता था कि कोई ऐसा मुझे प्लेटफार्म मिले, कोई ऐसा दरबार मिले जिससे मुझे कुछ सुकून मिले, शांति मिले। जी। महाराज जी ने जब फल दिया तो उसी समय उस बच्चे का नाम रख दिया कुल का दीपक, कुलदीप, दास कुलदीप, और कहा 4 मार्च को ये सेवादार आएगा। फिर मुझे तब भी ऐसा वो नहीं हो रहा था, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बताएं, लेकिन मैंने अपने अंदर ठान लिया कि कुछ भी हो मुझे इन्हीं को गुरु बनाना है मुझे। और अपने अंदर की एक संकल्प था, एक प्रतिज्ञा थी। हाँ जी जी। तो मैंने अपने अंदर ठान लिया था कि गुरु बनाऊंगा तो मैं इन्हीं को बनाऊंगा। कुछ अंदर से महसूस हो रहा था, ऊपरी तौर से नहीं। सारा जो कुछ सिस्टम चल रहा था वो अंदर से ही चल रहा था। और महाराज जी की बड़ी कृपा हुई। फिर कहा बेटी होंगी, 3 बेटे और होंगे आपके जी। तो महाराज जी की कितनी अपार कृपा कि 4 बेटे 1 बेटी मेरे पास। ये कितना बड़ा धन दिया गुरु ने। यही प्रचार प्रसार लेकर के मैंने अपने क्षेत्र में इधर यूपी में फैलाया। जी। जिनके संतान नहीं थी, कोई किसी परेशानी से पीड़ित था, कैंसर तक के लोग महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी ने ठीक किए। वो अब भी मेरे यहाँ मौजूद हैं लोग। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मैं सुना है तो ये लोग आप कहते हैं कि इन्हीं के लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हकीकत है। और हकीकत आके आप जब नजदीक आओगे तभी पता चलेगा कि
हमारा गुरु कैसा है, हमारा दरबार कैसा है, हमारी संगत कैसी है। दूर से कुछ नहीं होता। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं जो इस चीज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, एक बार आप लोनी दरबार में आइए और वहां आके देखिए जो सच्चाई है। जी और महाराज जी के कौतक तो बड़े काफी हुए हैं। मैं, यदि कोई बंदा मेरे पास कागज कलम लेके बैठे तब भी पूरा नहीं भर सकता वो। गुरु साहब के इतने कौतक हुए कि मुझे फिर प्रधान बना दिया गया। मैं 92 में तो जुड़ा ही था महाराज जी से, हाँ जी और मैंने नाम लिया, और 93 में वो कुल का दीपक जो महाराज जी ने बोला था वो बेटा हुआ। हाँ जी हाँ जी। और फिर उसके बाद में इतनी सेवा में मुझे ऐसा जुनून चढ़ गया, ऐसा नशा हो गया कुमारी, नाम कुमारी का, नानक साहब की। तो उसे मैं प्रचार प्रसार के लिए दिन रात एक कर दी मैंने, जाके अपने क्षेत्र में गरीब जनता है देहात में जाके मैंने बताया कि महाराज जी इस तरीके से फल देते हैं, पीड़ा को दुख को दूर करते हैं, आप एक बार जाके तो देखिए। हाँ जी तो इतनी बड़ी कृपा हुई महाराज जी की कि आज हम लोग 55 बस लेके कम से कम आ रहे हैं इस 16 फरवरी 2022 के भंडारे हाँ जी दरबार में समागम पर। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और जब मैं 2007 में बाबा जी से मुझे सृजित किया गया, बनाया मुझे, तो मैं एक बार आगरा से मीटिंग करके लौट रहा था, रात का समय था। तो कुछ सेवादार भी साथ में थे। तो 10-15 किलोमीटर दूर एटा से गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। अच्छा जी जंगल में गाड़ी खड़ी हो गई। ड्राइवर बोला कि इसमें पेट्रोल नहीं है। नहीं, अब कैसे होगा, अब रात का टाइम है, कैसे पहुंचना होगा। एक सेवादार बोला कि आपको तो महाराज जी ने बाबा जी बनाया है। कुछ हंसते हुए, और महाराज दर्शन दास जी तो बहुत बड़े कौतक किए, तो क्या उनके नाम से कौतक नहीं हो सकता। हाँ जी मैंने कही क्यों नहीं हो सकता, राम से बड़ा राम का नाम। मैंने कहा उनके नाम में तो वो ताकत है, सब कुछ हो सकता है। तो आप सच मानिए, यकीन मानिए कि मैंने ड्राइवर से चाबी ली गाड़ी की, और मैंने गाड़ी स्टार्ट की, महाराज जी का नाम लेके, महाराज दर्शन दास जी अपने सतगुरु साहब को याद किया, प्रभु आप ही यहां से ले चल सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर का जो संकल्प था, मैंने कहा कि महाराज जी एटा की सीमा में आप पहुंचा दे, एटा शहर की सीमा में आप पहुंचा दे गाड़ी, ऐसी कृपा कर दो। सच बता रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट हुई, और एटा के शहर के जैसे ही नजदीक हम आए, गाड़ी अपने आप बंद हो गई। तो जो लोग बैठे थे उस गाड़ी के अंदर, तो नानक नाम चढ़दी गला तेरे बाड़े सरबद्दा वाला का जाप कर रहे थे। हाँ जी कह रहे महाराज जी कृपा करो बोल रहे थे। मैंने की जी इतनी कृपा होनी थी, महाराज जी से मैं वचन दिया था कि प्रभु वहां तक पहुंचा दो आप। और हमने पास में ही पेट्रोल पंप दिखाई दिया, वहां डलवाया। तो कितना बड़ा कौतक, कितना बड़ा चमत्कार प्रभु का, महाराज दर्शन दास जी का। हाँ जी दूसरा खैर बाबा जी कौतक कौतक तो बहुत छोटा ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਦਾਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ जी 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 जी। हाँ जी तो हम अपनी थोड़ी भाषा में बोल रहे हैं। हाँ जी और ये बहुत बड़ी कृपा है महाराज जी की कि एक बार मैं मैनपुरी में सत्संग करने जाना था मुझे, गांव कंजहार में। पहली बार मेरा प्रोग्राम था बाबा जी बनने के बाद। जी तो सच बता रहे हैं कि इतना तेज तूफान आंधी आया। मैंने कहा प्रभु, महाराज दर्शनदास जी से विनती की चरणों में, मेरे प्रभु आप इसे शांत करिए कैसे भी। ये सत्संग आपका मैं पहली बार यहाँ करने आया हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या होगा। लेकिन सच इतना बड़ा प्रभु की कृपा हुई कि बिल्कुल आंधी और तूफान बिल्कुल शांत हो गया, और बड़े अच्छी तरीके से सत्संग हुआ वहां पर। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हाँ जी सत्संग कम जानते लोग आप। ठीक है जी
उसी प्राइमरी पाठशाला की तरह उन्हें पढ़ाना पड़ता है, बताना पड़ता है। लेकिन आज जो दौर चल रहा है, काफी संगत इस चीज को अब समझ गई है, काफी हमारे क्षेत्र की जनता भी समझ गई है कि हाँ, कि बहुत बड़ा एक दरबार है और बहुत बड़ा गुरु है। जी वो अपनी जुबान से जो कह देते हैं वो सत्य होता है। एटा के अंदर इस समय चेयरमैन मीरा गांधी हैं। इनके पति इससे पहले चेयरमैन थे, राकेश गांधी। ठीक है जी। तो महाराज के एटा में जब प्रोग्राम सत्संग चल रहा था एटा के अंदर, तो महाराज जी से वो मिले और महाराज जी ने पूछा कि हाँ भाई, किस पार्टी से आप लड़ रहे हैं चुनाव? तो कहे महाराज जी, मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं। तो महाराज जी ने कि जाओ, वचन दे दिया महाराज जी ने कि जाओ, हाँ तुम चेयरमैन हो गए एटा के। हाँ जी। और वही चेयरमैन हुए राकेश गांधी। वो तो जब 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 हम लोग छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं इधर एटा की तरफ, बुलाते हैं उन्हें, तो वो अपने मुखार बिंदु से बोलते हैं इस चीज को कि महाराज जी तो जब आए थे एटा के अंदर, संत त्रिलोचन दर्शन दास जी मेरी भविष्यवाणी तो पहले ही कर गए, जी चेयरमैन बन गया। और दोबारा में उनकी मिसेज बनी, उनकी बात बनी। तो ये कृपा नहीं है, कितनी बड़ी कृपा है महाराज जी, हाँ जी। बहुत बड़ी कृपा। मैं एक बार मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कस्बा पड़ता है बेवर, तो जी वहां सत्संग करने जाना था। तो मेरा एक बच्चा है दास आशीष, तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। जी। मेरी जो धर्मपत्नी है वो भी बड़ी विचलित हो रही थी। लेकिन मैंने अपनी हिम्मत और साहस, दिलेरी, बहादुरी, महाराज जी को एक बार देखा। मैंने कि प्रभु, मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, आप डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। जी मैंने कहा आप इस बच्चे पे कृपा करना, और मैं तो जा रहा हूं सत्संग करने के लिए। मैंने कि जाऊंगा अवश्य। और सच मानिए कि मैं जब पहुंचा वहां, तो बड़ा निश्चिंत होकर के मैंने महाराज जी की कृपा से सत्संग किए, कीर्तन किए। और जब मैं नाइट में लौट के आया, तो बच्चे की स्थिति में काफी सुधार। ठीक है जी। कितनी बड़ी कृपा, हाँ जी। बहुत बड़ी कृपा। तो महाराज दर्शन दास जी को जिसने जाना और अपने अंदर से माना, तो कृपा नहीं होगी? कृपा होगी, अवश्य होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बाबा जी। मैं पुलिस की सर्विस करता हूँ, जी बड़ी छुट्टी की प्रॉब्लम होती है समागम जाने के लिए। हाँ जी। लेकिन महाराज जी की ऐसी कृपा होती है कि छुट्टी मिलती है, नहीं भी मिलती है, कम छुट्टी मिलती है, तब भी दरबार में जाना है। राम दर्शन। और एक दिन कम छुट्टी मिलने के कारण मैं बटाला गया, हाँ जी। और महाराज जी से मैंने कह दिया, महाराज जी छुट्टी कब मिली है मुझे? तो हमारी जो अधिकारी थी, आईपीएस थी, तो उन्होंने छुट्टी नहीं दी, जी 2 ही दिन की। जबकि बटाला के लिए हमें 4-5 दिन तो पक्के पक्के चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। तो महाराज जी ने ऐसे ऊपर इशारा किया, उससे बड़ी नहीं है। और मैं आराम से अपनी सेवा करता रहा। ठीक है जी। करने के बाद जब मेरी फाइल खुली, फाइल खोली जाती है हमारे यहाँ, हाँ जैसे जी। कोई एब्सेंट होता है बंदा, तो उसकी फाइल खोल दी जाती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने कि महाराज जी सब संभालेंगे। जी। वो मेरी जब फाइल खुल गई, तो सच मानिए, यकीन मानिए, वो फाइल ही गायब हो गई। राम दर्शन। बताना है वो फाइल ही यहाँ कहाँ चलेगी। तो ये कितनी बड़ी कृपा है। मैं लोगों को यही तो बताना चाहता हूँ, उन्हें चेताना चाहता हूँ, उन्हें जगाना चाहता हूँ कि आप जाग जाइए। आप सोए हुए हो अंदर से, आप जागिए तो सही, कृपा तो होगी वहां। जब महाराज दर्शन दास जी के काम के लिए आप निकले हो, उनके नाम का डंका बजाओगे जाके, तो क्यों नहीं काम होगा, क्यों नहीं कृपा होगी? तो बिल्कुल कृपा होगी करेंगे। बाबा जी। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ? संगत से मैं उनके चरणों में विनती करना चाहता हूँ कि ऐसा गुरु, ऐसा सतगुरु, ऐसा दरबार आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। पक्का वादे के साथ, मतलब ये झूठी बात नहीं, जी एकदम अपने अंदर विश्वास होना चाहिए
कितना बड़ा लंगर चलता है 16 फरवरी के समागम में, आप देखिए हाँ जी, कहीं चलता है। चाय नाश्ता, पूरा लंगर, पूरी व्यवस्था, इसको क्या कहेंगे? इसको कृपा नहीं है? कितनी बड़ी कृपा है बिल्कुल बाबा जी। महाराज दर्शनदास जी की कृपा, महाराज जी की, संत त्रिलोचन दर्शनदास जी की कृपा, मेरे गुरु की कृपा। कितना बड़ा समागम होता है, ऐसा समागम हमने तो नहीं देखे आज तक। और बिल्कुल शांति उस दरबार में, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, बिस्तर वाले को बिस्तर मिलेगा, नाश्ते वाले को नाश्ता मिलेगा, लंगर वाले को लंगर मिलेगा। नहीं चल के जा पा रहा है, कोई वृद्ध है, महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, कोई पुरुष हैं, तो उनको हमारे डे के बच्चे वहीं लंगर पहुंचाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि सभी संगत के चरणों विनती करके आप दिल से जुड़ें, ऊपरे मन से ना जुड़ें, और आपके घर पर, आपके परिवार के ऊपर कृपा होगी। ये सच्चाई है। मैं यही संदेश संगत को दूंगा कि आप दिल से जुड़ें। जो टाइम टेबल है पूजा पाठ का, उसको आप नियमित करें, नाम जपें, सेवा करें, और आपका कल्याण अवश्य होगा। ये महाराज दर्शनदास जी की कृपा आपके घर में जाएगी जी। थैंक यू बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जी ने जी। अपना कीमती समा कनेक्ट करके ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇसी तरह गुरु महाराज जी आप जी ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾ ਕਰਨ जी ਤੇ पूरी ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। पूरी ਤੇ ठीक ਸਾਧ है। ਸੰਗਤ ਜੀ, humble request, please like, share and subscribe to Guru Darshan Blessings YouTube channel। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।